गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। देखिए, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमारा एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कंपनी है, वो पेन प्रोड्यूस करती है। मान लीजिए वो पहले 100 यूनिट बनाती थी, तो उसका टोटल कॉस्ट आता था 1000 रुपये। जब वो 101 यूनिट बनाई तो उसका कॉस्ट आया 1010 रुपये। तो जो उसने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की, उसके वजह से जो उसका एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है 10 रुपये का, इसी कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। दोस्तों, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, सेल्स का। दूसरा, कॉस्ट का। जब हम लोग सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। बट मार्जिनल कॉस्टिंग हमें बोलता है कि हम कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला, वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा, फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करके एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देता है। आइए हम लोग उस इनकम स्टेटमेंट को समझते हैं। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। फिर हम लोग कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट, या अगर लॉस होगा तो लॉस आएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेल्स क्या होता है। सेल्स तो सब लोग ही समझते होंगे। कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील करती है उस प्रोडक्ट को सेल करके या बेच करके जो रेवेन्यू जनरेट करती है, उस रेवेन्यू को हम लोग सेल्स बोलते हैं। अब समझते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होता है वो यूनिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे हम यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। जो कॉस्ट यूनिट के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है या डिक्रीज करने से डिक्रीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग समझते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट। कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है जो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद बचता है। या फिर हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, कंट्रीब्यूशन में से जब हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो जब हम लोग प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो अब हम लोग समझते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट का यूनिट के हिसाब से कोई लेना देना नहीं होता है। यूनिट चाहे बढ़े या घटे, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम ही रहता है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। दोस्तों, आई होप आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक का नाम है पीवी रेशियो। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखिए, इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। पीवी रेशियो का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन, या इसको बोलते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन
डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। चौथा होता है वेरिएबल कोस्ट रेशियो। इसका मतलब होता है कि जो वेरिएबल कोस्ट है वो सेल्स का कितना परसेंट है। इसका एक फॉर्मूला सेम होता है। वेरिएबल कोस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है वेरिएबल कोस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो दोस्तों इसके बेस पे मार्जिनल कॉस्टिंग हमें एक रिलेशन देता है। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें एक रिलेशन बताता है कि पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कोस्ट रेशियो, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलकर 100% होगा। सो अगर मान लीजिए पीवी रेशियो किसी क्वेश्चन में 20% दिया है तो इसका मतलब होता है कि वेरिएबल कोस्ट रेशियो 80% है, तभी ना दोनों मिलाकर 100% होगा। अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल कोस्ट रेशियो दिया हुआ है, लेट्स सपोज 50% दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि पीवी रेशियो भी 50% है। अगर कोई भी एक रेशियो दिया होगा तो आप दूसरे को निकाल सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। सो दोस्तों जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा उसके बेसिस पे आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स। सेल्स है 1 लाख का, हमने यूनिट प्रोड्यूस किया है 2000। हमारा वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट है 30 रुपये, यानी कि 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें 30 रुपये का कोस्ट आया है। हमारा फिक्स्ड कोस्ट है 15,000। हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, पीवी रेशियो, तीसरा वेरिएबल कोस्ट रेशियो। आइए सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेल्स। हमारा सेल्स दिया हुआ है 1 लाख। सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कोस्ट को लेस करते हैं। देखिए 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 30 रुपये लगे हैं, तो 2000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने मतलब कॉस्ट लेंगे, तो 60,000 लेंगे। 30 को 2000 से इंटू करेंगे तो 60,000 आएगा। अब 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट हमारा दिया हुआ है 15,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कोस्ट माइनस करने पे जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट है 25,000। 40,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 25,000 बचेगा। अब आइए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 परसेंटेज के लिए। सो कुछ इनकम स्टेटमेंट में देखिए कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 40,000 जो हमने निकाला है, और हमारा सेल्स है 1 लाख। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, ये आ जाएगा 40%। अब देखिए वेरिएबल कोस्ट रेशियो निकालने का दो तरीका है। एक तो हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं वेरिएबल कोस्ट रेशियो, कि जो वेरिएबल कोस्ट है वो सेल्स का कितना परसेंट है, यानी कि वेरिएबल कोस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। वेरिएबल कोस्ट दिया हुआ है 60,000, सेल्स है 1 लाख, इंटू परसेंटेज के लिए 100, यह आ जाएगा 60%। दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, यानी कि पीवी रेशियो और वेरिएबल कोस्ट रेशियो का टोटल जो होता है वो 100% होता है। यानी कि अगर ये 40% है तो ऑब्वियस सी बात है ये 60% होगा। अगर ये 60% होता है तो ये 40% होता, तभी ना इस दोनों को जोड़ करके 100 आएगा। सो आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। इसके अंदर मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट होता है कंट्रीब्यूशन,
सेकंड होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम लोग पीवी रेशियो बोलते हैं। थर्ड हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BEP। फोर्थ हमारा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं MOS। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन निकालने का कितना तरीका होता है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। वैसे ही कंट्रीब्यूशन निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए जब हम लोग फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। लेट्स सपोज जैसे मान लीजिए हमारा सेल हुआ 1 लाख का, हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 60,000। 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 40,000, और हमारा मान लीजिए फिक्स कॉस्ट है 20,000। हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 20,000। देखिए जब हम लोग फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा जो निकल के आता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और अगर हम लोग 1 लाख सेल्स में से 60,000 वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो भी हमारा 60,000 आता है। तो इसीलिए हम कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। देखिए जैसे 1 लाख सेल्स है, वहाँ से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 60,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा जो है 40,000। अब देखिए हम हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है तो 20,000, उसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट को 20,000 को, तो ये भी हमारा 40,000 ही आएगा। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब देखिए सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं पीवी रेशियो। देखिए पीवी रेशियो कुछ भी नहीं है, यह है कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंटेज को बोलते हैं पीवी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, इसको डिवाइड कर देंगे सेल्स से और इनटू कर देंगे 100, तो ये हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसको हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे सेल से, इनटू करेंगे 100। दोस्तों जो अभी तक हम लोगों ने पीवी रेशियो पढ़ा, वो जब क्वेश्चन में 1 ईयर का डाटा दिया हो तभी वो फॉर्मूला काम कर सकता है। अगर क्वेश्चन में 2 ईयर्स का डेटा दिया हो तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स।
इंटू 100। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये 2026 है, ये 2027 है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ दिया है 40,000, यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है 40,000, और 2027 में दिया है 80,000। और सेल्स हमारा, सेल्स दिया है पहले साल में 1 लाख, और दूसरे साल में दे दिया है 2 लाख। अब बोला है फाइंड आउट पीवी रेशियो। अब हमें पीवी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंज इन कंट्रीब्यूशन। देखिए, जो 40,000 है वो नेक्स्ट ईयर में 80,000 हो गया है, यानी हमारा चेंज कितना का हुआ है, 40,000 का। और जो हमारा सेल है वो 1 लाख से 2 लाख हो गया है, यानी इसमें चेंज हुआ है 1 लाख का। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन हुआ 40,000, और चेंज इन सेल्स हुआ 1 लाख। हम चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपन चेंज इन सेल्स करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 40%। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BEP। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। देखिए, इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट या अमाउंट ऑफ सेल वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज अराइज। देखिए, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट या एक अमाउंट ऑफ सेल, जिस अमाउंट को सेल करने से या जिस आउटपुट को सेल करने से हमें ना ही कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो। देखिए, चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो सपोज कीजिए रुपीज़ है 20, यानी एक यूनिट को सेल करते हैं हम जब, तो हमको मिलते हैं 20 रुपीज़। अब देखते हैं हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को प्रोड्यूस जब हम करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट आता है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें 16 रुपीज़ का कॉस्ट लगता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो आप कितना भी लेवल ऑफ आउटपुट बनाइए, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगा। तो हम सपोज करते हैं हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है ₹20,000। अब हम लोग देखते हैं 3 सिचुएशन लेकर के कि किस सिचुएशन में यानी किस आउटपुट में हमें सेल करने पर हमें ना ही कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। देखिए, पहला हम लोग लेते हैं 4,000 यूनिट। ठीक है, दूसरा हम लोग लेते हैं 5,000 यूनिट, तीसरा हम लोग लेते हैं 6,000 यूनिट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स। सेल्स है हमारा @20 रुपीज़, यानी एक यूनिट को सेल करते हैं जब हम, तो हमें मिलते हैं 20 रुपीज़। तो जब हम 4,000 यूनिट सेल करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4,000 इंटू 20 हमें मिलेगा 80,000। ऐसे ही जब हम 5,000 यूनिट को सेल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5,000 इंटू 20 यानी कि 1 लाख रुपीज़। जब हम 6,000 सेल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6,000 इंटू 20 यानी 1,20,000। अब हम लोग इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ₹16, यानी कि एक यूनिट को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा कॉस्ट आता है 16 रुपीज़ का। तो जब हम 4,000 को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा कितना कॉस्ट आएगा, 4,000 इंटू 16, ये आएगा हमारा 64,000। ये हमारा 64,000 आएगा। जब हम 5,000 को प्रोड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, 16 इंटू 5,000, ये आएगा 80,000। जब हम 6,000 को प्रोड्यूस करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, 16 इंटू 6,000, ये आएगा 96,000। जब हम लोग सेल्स में से
वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। देखिए जब हम लोग 80,000 में से 64,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,000। हमारे पास आएगा 16,000। जब हम लोग 1 लाख में से हम लोग 80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20,000। जब हम लोग 120,000 में से 1,20,000 में से 96,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24,000। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप कितना भी लेवल ऑफ आउटपुट बनाइए, आप 4,000 बनाइए, 5,000 बनाइए, 6,000 बनाइए, उससे लेना देना नहीं होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम होता है। तो हमारा यहाँ भी 20,000 होगा, यहाँ भी 20,000 होगा, यहाँ भी 20,000 होगा। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट या लॉस। देखिए जब हम लोग 16,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस। ये आएगा 4,000। यहाँ देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन भी 20,000 है और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी 20,000 है, तो यहाँ ना ही कोई प्रॉफिट आएगा और ना ही कोई लॉस आएगा, ये आएगा जीरो। अब देखिए यहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन है 24,000, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000, यानी हमारा यहाँ 4,000 का प्रॉफिट आएगा। अब देखिए बीपी का मतलब होता है एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जिसको सेल करने से हमें ना ही कोई प्रॉफिट आए और ना ही कोई लॉस आए। यानी ये जो 5,000 यूनिट्स है इसको सेल करने से ना ही हमें कोई प्रॉफिट आ रहा है और ना ही कोई लॉस आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए इसको निकालने का दो फॉर्मूला होता है, चलिए हम लोग इसको फॉर्मूले को देखते हैं। इसको निकालने का जो पहला फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट को आप यूनिट में निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि आप लोग यूनिट में निकाल रहे हैं तो इसको पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, तो जब हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसको अगर आप लोग अमाउंट में निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसको 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। देखिए कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि जो बीपी निकाल रहे हो उसको कैश में निकालो। तो बीपी कैश का फॉर्मूला होता है, देखिए जब हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से नॉन एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट आता है वो होता है कैश नेचर का, ठीक है। और जब इसको हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है वो आता है कैश में। ये नॉन कैश जो एक्सपेंस है उसका एग्जांपल लिख लीजिए डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है उसमें कैश का आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जब आप ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मोस, MOS, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल आपका जो एक्चुअल सेल है वो है ₹1,10,000,
लेकिन जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जिस लेवल पे आपका ना ही कोई प्रॉफिट आ रहा है और ना ही कोई लॉस आ रहा है, वो है आपका 1 लाख। तो ये जो जितना ज़्यादा सेल्स किए हैं आप ब्रेक इवन पॉइंट से 10,000 का, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कि आप ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा सेल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है। देखिए, अगर आप लोग इसको यूनिट में निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर इसको आप लोग अमाउंट में निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। सो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन पॉइंट, हमें मार्जिनल कॉस्टिंग एक रिलेशन बताता है। रिलेशन क्या बताता है कि जो हमारा टोटल सेल होता है, टोटल सेल्स, वो इक्वल होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के प्लस ब्रेक इवन पॉइंट के। फॉर एग्जांपल, जो मान लीजिए हमारा सेल्स है वह है 100% और हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 20%। तो इसका मतलब होता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो सेल्स का 80% है। अगर मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50% है, तो इसका मतलब होता है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 50% है सेल्स का, तभी दोनों मिलाकर आता है 100। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट। देखिए, इसको निकालने का दो फॉर्मूला होता है। पहला, यूनिट बेसिस पे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए, एक ऐसा यूनिट जिसको सेल करने से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर हो ही, प्लस हम एक डिजायर्ड प्रॉफिट भी कमा लें। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला आता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको आप लोग अमाउंट में भी निकाल सकते हैं। इसको अमाउंट में निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा उसके बेस पे हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द कमिंग ईयर ऑफ अ फैक्ट्री। सबसे पहले हमारा फिक्स एक्सपेंस दिया हुआ है ₹4 लाख। हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है ₹20, यानी कि एक यूनिट को सेल करने पे हमें ₹20 मिलते हैं। हमारा वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट दिया हुआ है ₹10, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पे हमें ₹10 का खर्चा आता है। ठीक है, हमने जो यूनिट प्रोड्यूस किया है और सेल किया है वो है 80,000 यूनिट। ठीक है, हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग लेंगे सेल्स। देखिए, एक यूनिट को बनाने में लगा है ₹20 और हम लोगों ने बनाया कितना है 80, और हम लोगों ने सेल भी 80 किया है। तो एक यूनिट को सेल करने में ₹20, तो 80,000 को सेल करने में कितना आएगा 80,000 इंटू 20, यह आएगा 16 लाख। यह आएगा 16 लाख। यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारा ₹10 का कॉस्ट आया है और हमने बनाया कितना है 80,000। तो 10 इंटू 80,000 यह आएगा 8 लाख। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन।
जब हम लोग 16 लाख में से 8 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹8 लाख। अब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है? ₹4 लाख। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। 8 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 4 लाख। अब हम लोग निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया हुआ है ₹4 लाख। हमारा पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है? कंट्रीब्यूशन हमारा है ₹8 लाख। हमारा सेल्स कितना है? 16 लाख। परसेंटेज के लिए इंटू 100, यह आएगा 50%। जब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। 4 लाख को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 50% से तो हमारे पास निकल के आएगा ₹8 लाख। ये निकल गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब हम लोग निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। यहाँ रेशियो छूट गया था। देखिए प्रॉफिट हम लोगों ने अभी निकाला है ₹4 लाख। उसको डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से जो हम लोगों ने अभी निकाला है 50%। 50%, ये भी हमारा आएगा ₹8 लाख। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक। हमसे ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट बताइए मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। ये देखिए ये है फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख, ये दिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹5, ये दिया सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10। ये जो हम लोगों ने आउटपुट बनाया है और सेल किया है वो है 1 लाख। सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स है ₹10। हम लोगों ने कितना बनाया है? 1 लाख यूनिट्स। यह आ जाएगा 10 लाख। अब हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। यह है ₹5 इंटू 1 लाख। 5 इंटू 1 लाख यह आएगा 5 लाख। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है हम लोग पास कंट्रीब्यूशन। यह आएगा 5 लाख। जब हम लोग 10 लाख में से 5 लाख माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 5 लाख। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमारा है 3 लाख। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन है 5 लाख और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख। तो 5 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 2 लाख रुपीज प्रॉफिट। यह हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो है सीए इंटर का स्टडी मटेरियल से। तो चलिए पढ़ते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा जो दिया हुआ है वो है 1.5 लाख। हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है ₹15।
हमारा सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट है वो दिया हुआ है ₹30। हमको बोला है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसको आप लोग यूनिट में भी निकाल सकते हैं और रुपीस में भी निकाल सकते हैं। हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इसको यूनिट में। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारा दिया हुआ है ₹1.5 लाख, और जो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है, जब हम लोग सेलिंग प्राइस में से ₹30 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे ₹15, तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हम लोग 1.5 लाख से डिवाइड करेंगे ₹15, तो हमारा आएगा 10,000 यूनिट। और अगर हम लोग इसको रुपीज में निकालना चाहें तो उसको भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा ये, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया हुआ है ₹1.5 लाख। हमारा पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100, ये आएगा 50%। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 50% से, तो ये जो आएगा देखिए 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 50%, ये आएगा ₹3 लाख। ये हो गया सॉल्व। अब हम लोग निकालते हैं डिजायर सेल्स, कि कितना सेल्स करेंगे कि हमारा प्रॉफिट 20,000 अर्न हो जाए और फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो जाए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग इसको यूनिट में निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखिए हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो है ₹1.5 लाख, और जो हमारा डिजायर प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 20,000, इसको यहाँ पे लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। जब हम लोग सेलिंग प्राइस ₹30 में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ₹15, तो आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखिए 1.5 लाख प्लस 20,000 डिवाइड करेंगे 15 से, तो हमारा आएगा 11,333 यूनिट्स। अगर हम लोग इसको हम लोग अगर अमाउंट में निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो, उसको डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से, तो ये निकल जाएगा हमारा अमाउंट में। अब देखिए हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 1.5 लाख, हमारा जो डिजायर प्रॉफिट है वो है ₹20,000, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से। अभी मैंने पीवी रेशियो यहाँ पे निकाला था 50%। देखिए इसको 50% से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 1.5 लाख प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 50%, ये आएगा ₹3,40,000, ₹3,40,000। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा।